1 जून को इंडिया ब्लॉक की मीटिंग, 4 जून को आएंगे चुनावी नतीजे। नतीजों से पहले विपक्ष का जुटान क्यों? बैठक का आखिर क्या है मकसद? 1 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के आखिरी 7वें चरण का मतदान होना है, लेकिन इसी दिन राजनीतिक लिहाज से एक और बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 1 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक की टाइमिंग एक और लिहाज से भी खास हो जाती है, क्योंकि यह बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने से एक दिन पहले रखी गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम 4 जून को सामने आएंगे। उसके 4 दिन पहले ही इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। बैठक के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, सीएम अरविंद केजरीवाल समेत अन्य सहयोगियों को इसके लिए आमंत्रित किया गया है। 4 जून को मतगणना से पहले आखिर इंडिया गठबंधन की यह बैठक क्यों हो रही है? क्या चुनाव के बाद की स्थिति के मद्देनजर यह बैठक हो रही है या फिर वजह कुछ और है? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि चुनावों की समीक्षा करने और गठबंधन के भविष्य के कदमों पर चर्चा करने के लिए यह बैठक होने वाली है। हालांकि इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि बैठक में कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के समापन के तुरंत बाद कांग्रेस ने दावा भी किया था कि इंडिया ब्लॉक अब तक 272 सीटों का आंकड़ा पार कर चुका है। इंडिया गठबंधन 350 से अधिक सीटें जीतने की ओर अग्रसर है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी दावा किया है कि इंडिया ब्लॉक एनडीए का सफाया करने के लिए तैयार है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि भाजपा का भाग्य लगभग तय हो गया है। यह स्पष्ट हो गया है कि वह दक्षिण में साफ है और उत्तर पश्चिम और पूर्व में हाफ है। वहीं 5 चरण के चुनाव के बाद भी जयराम रमेश ने इंडिया गठबंधन की जीत का बड़ा दावा किया था। पहले तो ये गठबंधन नहीं है, ये जनबंधन है, इंडिया जनबंधन है। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 428 सीटों में चुनाव हो चुका है और कल 25 तारीख को और 58 सीटों में चुनाव होंगे। पहले 2 चरण के बाद ही ये स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। तो इंडिया जनबंधन को 4 जून को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो अपने आप को इंसान नहीं परंतु भगवान समझते हैं, तो मैं समझता हूँ ये सब बोलने के लिए है, अपने कार्यकर्ताओं को का हौसला बढ़ाने के लिए है कि 310 हम पार करेंगे। असली बात यह है कि 2 चरण के बाद इंडिया जनबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलना तय हो गया था और खास तौर से उन राज्यों में जहां कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हुआ था 2019 में। मिसाल के तौर से राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, हम तो बिल्कुल साफ हो गए थे 2019 में।